हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय होम ट्यूशन। आज हम इस पोएम को स्टडी करने वाले हैं, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के बुक का ये फर्स्ट पोएम है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। इस पोएम का मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो पोएम है ये इंडिया को फ्रीडम मिलने से पहले लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक विजन देखते हुए इस पोएम को एक प्रेयर फॉर्म में गॉड से करते हुए उन्होंने लिखा था। उन्होंने ये विज़न देखते हुए लिखा है कि भारत जब ब्रिटिश के रूल से आज़ाद होगा तो हमारा जो एक नया भारत बनेगा आज़ादी के बाद, वो भारत किस तरीके का होगा, उस भारत में लोग कैसे होंगे, ये विज़न देखते हुए इस पोएम को लिखा गया है। इस पोएम का जो ओरिजिनल फॉर्म है जो कि बंगाली में है, वो 1910 को पब्लिश किया गया था। देन 2 साल बाद 1912 को इसका इंग्लिश एडिशन आया एंड इंग्लिश एडिशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड में सम्मान मिला। देन इसको गीतांजलि कलेक्शन में इंक्लूड किया गया है। गीतांजलि वो बुक है जिसमें रविंद्रनाथ जी के सारे जितने भी पोएम्स और सॉन्ग्स है वो सबका एक कलेक्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखे गए। देन 1913 को रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित भी किया गया। तो चलिए पोएम को पढ़ के देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या विज़न देखते हुए ये प्रेयर कर रहे हैं गॉड से कि आज़ाद भारत किस तरीके का होना चाहिए। ये पोएम हमको भी एक विज़न देती है कि हमें लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट लाइन है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट्स बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पर टैगोर जी ये कहते हैं कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो जितने भी इंडियंस हैं वो सर उठा के जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में कोई डर नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगा। क्योंकि हम सबको पता है कि जब ब्रिटिश का रूल था तो इंडियंस को किस तरीके से दबाए रखे थे सबको, एंड सभी के मन में एक डर था, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। तो जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो इंडियंस के मन में वो डर नहीं होगा, वो अपनी मर्जी से कोई भी कार्य सर उठा के करेंगे एंड सर उठा के जिएंगे। जहाँ पर जो नॉलेज है, नॉलेज की जो बात की गई है यहाँ पर फ्री में, इसका मतलब है कि आज़ाद भारत कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर सभी को नॉलेज जो है, एजुकेशन जो है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाए, कोई भेदभाव ना किया जाए, सभी को नॉलेज और एजुकेशन मिलना चाहिए। कुछ ऐसा सपना देखते हैं कि आज़ाद भारत में सभी को ये मौका मिलेगा कि वो पढ़ाई कर सके और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके सर उठा के। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स का मतलब है टुकड़े हो जाना। यहाँ पर टैगोर जी ये कहते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो उसकी टुकड़े नहीं होनी चाहिए बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नाउ डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब ये हुआ कि हम सबको पता है जाति धर्म के वजह से कोई अमीर है कोई गरीब है, ये सब एक डोमेस्टिक वॉल्स है जो एक नेशन को बांट देती है। ये सब नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है जो कि एक छोटी सोच को पैदा करती है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दुनिया बटनी नहीं चाहिए ये सारे नैरो थिंकिंग के वजह से। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee। तो यहाँ पर टैगोर जी ये कहते हैं कि जो आज़ाद भारत होगा, जो नया भारत बनेगा, वो एक सच्चा भारत होगा। ना यहाँ पर सच्चा का मतलब ये बताया गया है कि जो सुपरस्टिशंस भावनाएं हैं, जो अंधविश्वास है, उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो सच है वो ही होना चाहिए एंड हर सच का एक लॉजिक होता है। जब भी आप कोई सच बात बोलते हो तो उसका हमेशा एक लॉजिक होता है। ओके, नाउ सुपरस्टिशन जैसे कि काली बिल्ली ने अगर रास्ता काट दिया और अगर मैं उसको पार करते हुए जाऊँ तो मेरा दिन बुरा गुजरेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो ऐसी भावनाएं एक नए भारत में नहीं होना चाहिए। और जब लोग सच बात कहेंगे, सच बात बोलेंगे, लॉजिकल बात करेंगे, जिसके पीछे हमेशा कोई ना कोई एक लॉजिक होगा,
अंधविश्वास के अंधेरे से निकल के आके वो जब अपने सोच को बढ़ाएंगे, सुधारेंगे, तो जो इंडिया है वो एक परफेक्शन के तरफ चल पड़ेगा, जहाँ पर एक इंडिया एक परफेक्ट इंडिया बनेगा। ये विज़न को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ये कहते हैं कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, मतलब जब सबका जो सोच है, जो रीज़न है, वो जब क्लियर होगा, जहाँ पर कोई अंधविश्वास नहीं होगा, इनटू द डियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, तो लोग जब अपनी हरकतों को भी सुधारेंगे, जैसे खुली में शौच करना या थूकना, ये सब चीज़ करने से क्या होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो गंदगी होती है, ओके, उसमें जहर फैलता है। तो जब ये सब चीज़ से लोग उभर जाएंगे, लोग सीख जाएंगे कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना है, जब वो अपनी सोच को बदल लेंगे कि इसके पीछे ये लॉजिक है कि अगर हम थूकेंगे या कहीं पर खुले में शौच करेंगे तो ये हानिकारक है एनवायरनमेंट के लिए, जिसके वजह से ये नुकसान हम ही को झेलना है। जब ये सीख जाएंगे तो एक इंडिया जो बनेगा वो एक परफेक्शन के तरफ बढ़ते हुए एक परफेक्ट इंडिया बनेगा। वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय दी, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी सोच है वो धीरे धीरे लॉजिकल पर्पस से आपको सक्सेस के तरफ लेके चल पड़ेगा। इनटू एवर वाइटनिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो यहाँ पर टैगोर जी ये कहते हैं कि एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जब लोगों की सोच लॉजिकल बन जाएगी तो लोग वो छोटे से बॉक्स से निकल के और ज़्यादा अपनी थॉट को बढ़ाएंगे, एक्सपांड करेंगे, ओके, जिससे वो ये सोच पाएंगे कि हाँ लाइफ में और क्या करेंगे और क्या एक्शन लेंगे तो हमारा जो लाइफ है, जो सक्सेस है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, चेंजेस आएगा। इसका मतलब है जब आप अंधविश्वास को छोड़ के जब आप सोचना चालू करते हो तो आप कुछ नया ज़रूर सोचते हो, और उसको जब इंट्रोड्यूस करोगे, उसको जब प्रैक्टिकल में लाओगे तो जो आपका जो काम होने वाला है वो और ज़्यादा बेहतर होगा। इसका एक और अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको तो कुछ ऐसा है कि वुमन को आज़ाद होने के बाद भी, भारत आज़ाद होने के बाद भी वुमन को इतना ज़्यादा प्रिफर नहीं किया जाता था कि वो एजुकेशन ले सके। लेकिन जब इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया कि वुमेन एजुकेशन एंड चाइल्ड एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है, तब एक नया दौर चालू हुआ, एक नया चेंज आया इंडिया में कि सभी को एजुकेशन ज़रूरी है। तो वो वैसा एक नया दौर, वैसा एक नया चेंज इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। और जब वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जो सोच है और जो एक्शन है वो और ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा सभी लोगों का। और जब ये एक्सपांड होगा और जब सभी लोग लॉजिकली सोचने लगेंगे तो जो एक नया भारत बनेगा वो हेवन से कम नहीं होगा। हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब ये देश कुछ ऐसा बन जाएगा जहाँ पर सभी लोगों को फ्रीडम है, सभी लोग अपनी हिसाब से सोच सकते हैं, लॉजिकल सोच सकते हैं, लॉजिकल काम कर सकते हैं, ओके, एक्शंस भी उनका बेहतर होगा जिससे वो लाइफ में सक्सेस पा सकेंगे। माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, यहाँ पर टैगोर जी ये प्रार्थना करते हैं गॉड से कि मेरे कंट्री को ये शक्ति दीजिए, ये समझ दीजिए कि वो अपनी मन की आंखों को खोल के ये देख सके, ये सच्चाई को देख सके, वो अंधविश्वास के अंधेरे से निकल के आके अपनी सोच को बदल सके और अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए वो लॉजिकल थिंकिंग, वो सही दिशा में जा सके। तो ये पोयम से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा जो सोचने का तरीका है वो क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, जिसमें कोई भी अंधविश्वास के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, काली बिल्ली का रास्ता काटना, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, बस लोगों के मन में वो डर है, ये सिर्फ एक झूठ अफवाह फैलाई गई है, ओके। तो ऐसी सोच को अपने अंदर बढ़ावा दे के अपनी सोच को छोटी नहीं करनी है, आप कहीं ना कहीं फिर बंध जाओगे। तो आप लॉजिकली सोचना सीखें और
जब आप लॉजिकली सोचेंगे, हर चीज़ को आप बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो एक ही चीज़ है वो, अगर आप कोई भी चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो आप कोई भी कार्य, कोई भी काम, कोई, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप उसको इजीली हैंडल कर सकोगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर कोई ऐसा वर्ड है, सेंटेंस है जो आपको नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।